हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले क्लास 12th मैथ्स का। इसमें मेरी वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और समझते रहिए, आपको बोर्ड पेपर में जरूर से जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आइए 47 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो ये भी क्वेश्चन पेपर में अक्सर बार पूछा गया है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आप अगर नए व्यूवर हो तो पीछे आपको वीडियो मेरे इसी डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, उसको आसानी से ले सकते हो। तो सबसे पहले इसको मान लो आई, तो 0 to पाई हो जाएगा एक्स और डी एक्स बटे ए स्क्वायर, और लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इतना लिखा जा सकता है। अब इतना इसको क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी 4 होती है, उसको आपको याद करना। प्रॉपर्टी 4 P4 कहता है कि 0 to a और fx और ये dx हो तो जब अप्लाई करते हैं 0 to a और ये हो जाएगा fa माइनस एक्स ऑफ dx, ये इतना हो जाएगा। अब इतना हो गया तो जहां पे a x है वहां पे a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स का मतलब जो इसमें लिखा गया वैसे अप्लाई कर दिए। जहां जो वैल्यू है, जहां जहां x है तो मतलब पाई माइनस एक्स रखते हुए चाहिए, लिख दे रहे हैं x बराबर पाई माइनस एक्स रखने पर, यही कहता प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। तो ये देखो i बराबर कितना होगा, 0 to पाई हो जाएगा, और इस पे लिख सकते हैं x यानी पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स होगा, फिर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये dx हो गया। अब अप्लाई करिए 180 माइनस थीटा का फार्मूला, तो i इक्वल होगा 0 to पाई हो जाएगा, पाई माइनस एक्स और ये कितना होगा dx होगा। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर और पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का अगर स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब प्लस पाई माइनस साइन एक्स, साइन इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ये इतना हो जाएगा। इनको इक्वेशन क्या मान लो सेकंड। तो प्रॉपर्टी 4 कभी भी लगाते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को ऐड कर दो, यानी फर्स्ट और प्लस कितना सेकंड हो जाएगा। तो i प्लस आई होगा, और लिख सकते हैं 0 से पाई, और ये हो जाएगा x dx बटे ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर, और लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और फिर ये वाली वैल्यू इसी के बगल जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 0 to पाई, पाई माइनस एक्स होगा और ऑफ कितना dx हो जाएगा, और लिखा जा सकता है ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स और फिर प्लस बी स्क्वायर, और लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ये इतना हो जाएगा। अब इतना आ जाने पर इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 2i बराबर, अगर इंटीग्रेशन को हम बाहर ले लें तो 0 to पाई होगा, तो ये हो जाएगा x बटे ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर, और लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर प्लस कितना बचा, ये पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर, और ये लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx हो जाएगा, ये इतना होगा। तो 2i बराबर 0 to पाई, हर बराबर है तो जानते हो अंश जुड़ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं x प्लस पाई माइनस एक्स, यानी अंश जोड़ दिया तो ए स्क्वायर, और लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर, और लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx हो जाएगा। अब इनको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए कि अगर कोई भी वैल्यू है तो देखो x x कट गया, ये x x कट गया तो हमारे पास कितना बचा 2 और 0 to, या ऐसे लिख सकते हैं i बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसको लेकर जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 0 to ये पाई होगा, और लिखा जा सकता है कि पाई बटे ए स्क्वायर, और लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, ये इतना ऑफ dx लिखेंगे। पाई कांस्टेंट है इसलिए आप इसको बाहर ले सकते हो, और यहाँ से कॉमन भी ले लो, ये हो जाएगा पाई बाई 2 होगा, और भी कुछ कॉमन है 0 to a
और 1 अगर हम कॉमन ले लें ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पर कितना बी स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा इतना डी एक्स। अब आप देखो इनको कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट था तुमने बाहर उसको ले ही लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको आपने ले लिया बाहर तो आई बराबर पाई बाई 2 हो गया और इंटू 1/a स्क्वायर। अगर 1/cos स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 0 टू कितना ये पाई रहेगा और लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और इनको कितना लिख सकते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है तो हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। अब इनको इसी फॉर्मेट में लिखिए तो इनको कितना लिख सकते हो आई बराबर पाई बटे 2a स्क्वायर और लिखेंगे 0 टू पाई हो जाएगा और लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा, और इनको जब लिख सकते हैं 1 प्लस बी बाई ए और ये हो जाएगा 10x ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करिए इसके मान लीजिए t, अगर हम लेट कर लें कि इसमें b बाई ए और 10x बराबर कितना t, तो b बाई ए रहेगा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर आप वैल्यू निकालो सेक स्क्वायर x डी एक्स बराबर कितना a बाई बी, ये हो जाएगा dt, निकला है। लेकिन बट क्या करते हैं लिमिट भी चेंज करते हैं, तो आप लिमिट चेंज करो। अगर आप लिमिट चेंज करोगे यदि x बराबर 0, तो अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो देखो t बराबर कितना निकल के आएगा b बाई ए इंटू 10 कितना 0 डिग्री, तो b बाई ए गुणे 0 और बराबर कितना 0 आ जाएगा। और यदि देखो अगर हम मान लें x बराबर पाई, तो देखो कितना होगा कि t बराबर b बाई ए होगा और 10 कितना पाई होता है, और 10 पाई की वैल्यू कितना होता है, अगर 10 पाई की वैल्यू भी कितना होता है आप जानते होंगे b बाई ए गुणे कितना 0 बराबर 0। लेकिन जब दोनों आंसर 0 आ गए तो ये 0 आ जाएगा, तो ऐसा करने पर ये गलत हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी 6 होती है इसकी लिमिट चेंज करना पड़ता है। जब इसकी लिमिट चेंज करने का मतलब है कि ये वैल्यू है 2, इसको हम क्या कर सकते हैं ऊपर ले जा सकते हैं, इनको यहाँ पे ले जाके भेज दीजिए, ठीक है, तब नहीं 0 होगा, क्योंकि 0 आ जाने पे अब देखो ये पाई बाई 2 हो गया तो ये पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 की वैल्यू कितना इनफाइनाइट, इसलिए इसकी वैल्यू कितना 0 टू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो बस ये चीज़ किया जाता है, तो हमने वैल्यू निकाल दिया, जहाँ जैसे वैसे पुट कर दीजिए। तो आई बराबर हो जाएगा पाई बटा ए स्क्वायर और इंटू 0 टू कितना इनफाइनाइट, और सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना ए बाई बी और ये डी टी हो जाएगा, और लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जो जैसे वैल्यू कॉमन है उसको बाहर ले लो कांस्टेंट को, तो आई बराबर पाई बटे ए स्क्वायर इंटू ए बाई बी हो जाएगा। देखो ए से ए कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे बचा 0 टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी होगा। तो हम आई बराबर कितना लिख सकते हैं पाई बटे ए बी हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना होता है tan इनवर्स ये t हो जाएगा और 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। अब पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर कितना लोअर लिमिट, तो पाई बटे ए बी हो जाएगा। तो पहले अपर लिमिट रखोगे तो कितना होगा tan इनवर्स इनफाइनाइट और माइनस tan इनवर्स 0 होता है। tan इनफाइनाइट कितने पे होता है आप जानते होंगे, तो डायरेक्ट लिख दो, इनफाइनाइट कितने होता है पाई बाई 2 पे होता है और 0 पे कितना 0 होता है। आप इनको गुणा करा देंगे तो गुणा कराने पे आ जाएगा आई बराबर पाई स्क्वायर बाई कितना 2ab, ये इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर वहाँ पे देखोगे 0, तो कभी 0 आने लगे तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी क्या होती है हम लिख दे रहे हैं। अगर कहता है इसमें कि कोई फंक्शन हो 0 टू a और f(x) और ये dx हो इस पे, तो इनमें दो प्रॉपर्टी साथ में लेकर चलता है कि यदि f 2a माइनस x ये क्या है बराबर ये सम है, अगर ये सम होता है तो ये 2 आगे आ जाता है 0 टू a, यहाँ पर 2a होता है, यहाँ पर 2a होता है। अगर 2a माइनस एक्स बाहर होता है ये सम होता है 2x f(x) dx हो जाता है, और ये 0 होगा यदि क्या होगा कि f 2a माइनस एक्स ए क्या आ जाए ये विषम आ जाए, यानी विषम फलन होता है। अगर ये विषम फलन दे दे
तो ये क्या कह देते हैं 0। तो अगर यहाँ पे रखते वो सम आता तो हमेशा क्या होगा, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। ये प्रॉपर्टी P6 थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है तो 8 ही नंबरों में आया है या तो 5 नंबर, उससे नीचे कभी नहीं आता। और आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं आप ध्यान दोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रॉपर्टी भी ले लो। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।